संग्रह के लिए मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। मानव मन की अनंत भावनाएं, मानव मन की अनंत भावनाओं के सागर में तलाश कर चमकते मोती को मुट्ठी में भर एक गहरी सोच के आधिपत्य तले, एक गहरी सोच के आधिपत्य तले संवेदनाओं का अद्भुत समन्वय, अनुभूतियों की असंख्य परिपाटी, विचरता कवि का अंतर्मन, जीवन एक चित्र है, एक दृश्य, यह मानकर कवि का हृदय कविता का आधार बनाकर प्रस्तुत किया है कवि ने, जो कि अपने आप में एक बृहद और अप्रतिम कोशिश है। कवि कहते हैं, कवि क्या कह रहे हैं बीच में, नाट्य पटल सा होता है रिक्त स्थान पूर्ति का यह, इस रिक्त स्थान हम किस वस्तु से, किस सोच से भरते हैं, रिक्त स्थान हम किस वस्तु, किस सोच से भरते हैं, यह है जीवन की साधना। कर्म और फल का शाश्वत सत्य, यथार्थता के धरातल को छूता कण कण का मौन, साक्षी कल्पनाओं की ओर। कवि क्या लिखते हैं, प्रेम लिखता हूँ। कवि ने लिखा प्रेम लिखता हूँ। इतनी सुंदर कविता, वो मन को छूती है, अंतर मन को छूती निकल जाती है। माँ का आंचल, मातृ वात्सल्य, बरसता अंगार और माथे पर रोटी की टोकरी। कितनी अद्भुत, कितनी अजीब सी बात है। दोनों का समन्वय देखो आप। हाथों में छाछ का गिलास, रोटी को खिलाती पत्नी, झूठे हाथ पोंछता है बहन के दुपट्टों से, स्नेह सिक्त दृश्य, प्रेम लिखता हूँ। जंग का संदेशा, मेहंदी रचे हाथों में आरती का थाल। एक तरफ स्नेह की भावना, करुणा की भावना, प्रेम की भावना, और दूसरी तरफ ये दृश्य, ये मार्मिक दृश्य, जंग का संदेशा, मेहंदी रचे हाथों में आरती का थाल। ये विविधता में बोलते, विविधता को लेकर के लेखन जो किया गया है, सच में अपने आप में एक अप्रतिम कोशिश है। आंखों में आंसू और होठों की मुस्कान, उमड़ती लहरों का भाव उस ओर बह जाता है जहां आंधियों का अंदेशा है, पर नारी का कोमल और सशक्त मन उन अनुभूतियों को चित्रित करने का प्रयत्न। सचमुच में असाधारण सोच, जीवन की सारी समस्याओं, जीवन की सारी विविधता, जीवन के सारे रंग इन्होंने अपने काव्य में उड़ेल दिए हैं, हर तरह के रंगों से, सच में। और फिर आगे कवि क्या लिखते हैं, लेखन की उत्कृष्टता अपनी रचना में विविध भावों को समेटते हुए, जैसे बुढ़ापे की निशानी, सटीक चित्रण, भावों के झरोकों से ढूंढ जब कोई मोती लाता है तब नया इतिहास बन जाता है। सचमुच में नया इतिहास बनता है। और उसके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी है। अब नया इतिहास रचा मैंने, सागर से मोती बिल लाया, एक जंग जीतली लेखन में नवभूपर आज उतर आया, चांदनी चिटकी चहुं ओर, कण आलोकित हो आया, शून्य से शून्य तक की फेरी, मैं सौ बार लगा आया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनुभूतियों के खिलते कमल की मृदु छुअन, और ये है अनुभूतियों की खिलते हुए कमल की मृदु छुअन, संपूर्ण जगत की संरचनाओं का आंकते क्षणिक धूप छांव एवं संसार की विविधता। इन्होंने अपने लेखन में क्या है, भाषा सरल विशिष्ट विसत्सम, ज्ञान अमृत की बहती धारा, देश प्रेम सामाजिक जीवन, लेखन में हर रंग संवारा। अंगीकार कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को लेखन प्रभाव में समाहित कर समाज को अनमोल हीरा कवि ने प्रदान किया है। शून्य से शून्य तक चिंतन और मंथन की अनेक प्रक्रियाओं से गुजरती हुई मन की बातें अनुभव के धरातल पर यथार्थ चिंतन के साथ दृश्य धारा, इन्होंने दृश्य करके काव्य लिखा है। आपने सबने पढ़ा होगा, दृश्य द्वारा प्रस्तुत करने की अद्भुत कला आदरणीय सुरेश चौधरी जी में ही है। पहली बार पढ़ा मैंने। भारत की नारी, इनकी रचनाएं हैं, अद्भुत रचनाएं। भारत की नारी पिथासी सहनशील, अति धीरू। बाबूजी की डायरी जो इन्होंने लिखी है, खतों का मोल कितना है। मैं जब पढ़ती चली गई किताब, मैंने शुरू किया तो मैंने छोड़ा नहीं, मैं पढ़ती चली गई। उस किताब का आकर्षण, उसके शब्दों का आकर्षण मुझे बांधता चला गया। चिट्ठियों की अपनी दुनिया होती है, अब ईमेल मोबाइल की दुनिया। कवि के क्या भाव है, विचार धरातल पर नहीं होते, विचार गंभीर होते हैं, सोने नहीं देते। वाह। फिर नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की खाई कैसे भर पाऊं,
कैसे भर पाऊं? जर्जर वक्त की कथा, जिंदगी हिस्सों हिस्सों में बटी प्रतीत होती है। मार्मिक चित्रण, अपनी कविताओं में जो इन्होंने मार्मिक चित्रण दिया, जिंदगी की जटिल समस्याओं के साथ सामंजस्य कर भावों को उकेरती रचना। बंद कमरों में आती रोशनी की किरणें अब नहीं खुलती, सुनी सी गंभीर आंखें अंतस में झपकती है, ढूंढ रही उन पलों को जिन्हों कभी जिया था। अनंत की यात्रा तो आनंद से आरंभ होती है, अनंत की यात्रा तो आनंद से आरंभ होती है। ये है हमारे कवि के उद्गार। सरसता और सरलता के निशान मन की डोर अनायास खींच लेती है, गांठें खुलती चली गई, स्वर्णिम उजाला अंतर मन को दृप्त कर दिया। ममता करुणा सौहार्द अद्भुत। कवि का क्या कथन है, जो मुझे अंतर तक छू गया, स्थित प्रगति तो कदापि नहीं। उन्होंने लिखा स्थित प्रगति तो मैं कदापि नहीं, पर जीवन में चेतनता तो चाहता हूँ। कितनी अजीब सी, कितनी कशिश वाली बात है। मेरे अंतस की पुकार, स्थिरता तो चाहता हूँ, अखंड निरवता। अंत में यही कहना चाहूंगी मैं कि उनकी हर लेखनी, उनकी हर रचना कुछ कहती है, बुद्धियों को खोलती है और मन को बांधती चली जाती है। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, पर समय की अपनी पाबंदी है, समय के साथ चलना है। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैं नहीं ठहर पाई, वक्त नहीं ठहरा। मैं सोचती थी वक्त ठहर जाए, लेकिन मैं ठहर गई, वक्त तो नहीं ठहरा। जीवन मार्ग पर बोलते हैं, जीवन, मैंने उनकी रचनाओं से जो सीखा, जीवन मार्ग कंटक भरा होता है, अनिश्चित सत्य को पहचानना होगा। इनकी रचनाओं से सीखा, अनिश्चित सत्य को पहचानना होगा, जीवन सत्य के दुर्गम मार्ग को जानना होगा, तभी जीवन गति आबाद होगी, तभी जीवन गति आबाद होगी। दर्द जब सागर बन जाता है तो मैं बन जाता हूँ किनारा। दर्द सब सागर बन जाता है तो मैं बन जाता हूँ किनारा। सुषुप्ति से समाधि की यात्रा, या यात्रा भय से मृत्यु के मानव की बड़ा खिला है। जिन संबंधों को अपरिमेय समक्ष वे स्वार्थ के अहम की झूठे पुरनिंदे निकले, मात्र मृत्यु ही शाश्वत सत्य है, मैं जानता हूँ। ये कवि के गुजरते, ठोकरे खाते और संभलते, चेतनता का आभास, जागृत अवस्था, तम अज्ञान की उड़ती रात जीवंत होती, संपूर्ण सुप्त रम्य भावना, संपूर्ण सुप्त रम्य भावनाएं। मोती भावों के चुने अंतरकालीय ज्ञान, कोरे कागज पर रचे मंजूर काव्य विधान। मंजूर काव्य विधान, दिलों के मर्म उकेरे, मंथन चिंतन ध्यान, सृजन की प्रभा बिखेरे, सृजन की प्रभा बिखेरे। कलम लिए जो हाथ, बीज विवेक की बोती, कलम लिए जो हाथ, बीज विवेक के मोती, बुद्धि चेतना साथ, ज्ञान के चमके मोती, ज्ञान के चमके मोती। विजय घोष ध्वनि कर जाए, गूंज सुनाए, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार अंत में फिर सभी को नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और आदरणीय सुरेश जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतनी सुंदर किताब पुस्तक की, इतनी सुंदर पुस्तक की रचना करने के लिए। और उनकी मैंने बहुत सारी और भी किताबें पढ़ी है, कविताएं भी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है और सब कुछ इतना अद्भुत होता है कि मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।